राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल अवंतिका आध्यात्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधा रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सप्ताह के हर वार में हम देवी देवताओं की पूजन आराधना करते हैं। हमारे सनातन धर्म में हर वार का, हर दिन का अलग अलग महत्व होता है। वे किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बात करूंगी कि शुक्रवार के दिन माता वैभव लक्ष्मी की पूजन आराधना कैसी करनी चाहिए, उनके व्रत से जुड़ी हुई सभी नियमों की जानकारी मैं आपको दूंगी। दोस्तों, अगर आप भी माता वैभव लक्ष्मी के व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी, व्रत की जो विधि है, नियम है, वे सभी जानकारी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। व्रत को आप वैभव लक्ष्मी माता का कब से शुरू करना चाहिए, व्रत कितने करने चाहिए, व्रत कौन कौन से लोग कर सकते हैं, व्रत में आपको क्या खाना चाहिए, पूजा का सही समय क्या है, आपको किस समय पूजा करनी चाहिए, पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, किन किन चीज़ों का आवश्यकता होती है इस पूजा में, कथा आपको कौन सी पढ़नी चाहिए। दोस्तों, इस पूजा में खास तौर पर जो भी भोजन होता है व्रत का, उस दिन क्या भोजन करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी कोई नियम है व्रत के, तो क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। पीरियड्स में, सूतक में, ऐसी स्थिति में व्रत करने चाहिए या व्रत नहीं करने चाहिए, समस्त जानकारी जिससे आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति होगी, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि माता वैभव लक्ष्मी का व्रत का महत्व क्या होता है। हम व्रत माता वैभव लक्ष्मी के 8 स्वरूप होते हैं, जिनमें से धन लक्ष्मी माता की जो आराधना होती वही वैभव लक्ष्मी माता होती हैं। तो माता की आराधना आप चाहे तो धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, सुहागिन सौभाग्य के लिए, प्राप्ति के लिए, जल्द शादी के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार उन्नति के लिए, संतान सुख के लिए, किसी भी कामना के लिए आप ये वैभव लक्ष्मी का व्रत कर सकते हैं। अब ये बात करते हैं कि कौन कौन ये व्रत कर सकते। देखिए, वैसे तो सौभाग्यशाली स्त्रियां इस व्रत को धारण कर सकती हैं, लेकिन मनाही किसी की भी नहीं है। कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। सभी महिलाएं इस व्रत को अपनी अपनी मनोकामनाएं से धारण कर सकती हैं। अब बात करते हैं व्रत को शुरू करने का समय बहुत महत्व होता है। तो व्रत को आप वैभव लक्ष्मी का कब करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि शुक्रवार माता लक्ष्मी की हम आराधना, पूजा, व्रत करते हैं। तो आपको किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की जो शुक्रवार का दिन आएगा, पहला शुक्रवार, पहले शुक्ल पक्ष का, उससे आप इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अब इसमें दोस्तों जो खरमास होता है उस महीने को वर्जित कर देना चाहिए। अब दोस्तों, वैभव लक्ष्मी माता का व्रत कितनी संख्या में धारण करना चाहिए। देखिए, व्रत की संख्या हमारे सनातन धर्म में विषम संख्या बताई गई है, लेकिन वैभव लक्ष्मी माता का व्रत आप 11 या 21 करके धारण कर सकते हैं। तो आप 11 या 21 व्रत का संकल्प लें। कई लोग 51 व्रत का भी संकल्प ले लेते हैं। कोई भी व्रत लंबा नहीं करना चाहिए। उद्यापन करके फिर से आप चाहे तो व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। माता धन लक्ष्मी की स्वरूप की पूजा करते हैं तो आपको जो भी माता की प्रतिमा है माता लक्ष्मी की चाहिए। अगर आपके घर में आपके पास लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा है तो उसमें भी आप माता लक्ष्मी के सामने पूजा कर सकते हैं। इस पूजन में दोस्तों श्री यंत्र का बहुत विशेष महत्व होता है। तो आप जो भी यंत्र है, अगर आपके पास श्री यंत्र नहीं है तो आप वैभव लक्ष्मी का व्रत शुरू करने से पहले श्री यंत्र को घर पर ला लीजिए। जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उस दिन श्री यंत्र की पूजा करें, स्थापित करें, उसके बाद उसकी पूजा करें। वैभव लक्ष्मी के व्रत में सोने या चांदी की पूजा हमें बहुत ज़रूरी होती है। जो कलश स्थापना करते हैं उस पर रखकर हमें सोने या चांदी की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास सोना चांदी नहीं है, अगर आप सोना चांदी रखकर पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो रुपया, घर में जो धन है आप उसी की पूजा कर लीजिए। कलश के ऊपर के पात्र में आप नकदी रखकर माता लक्ष्मी की पूजा करें। अब दोस्तों, पूजा का समय क्या होता है। पूजा का समय
ये पूजा का समय शाम का माना जाता है। शाम के समय देखिए गोथिली बेला में अच्छा समय माना जाता है। सूर्यास्त से पहले इस पूजा को संपन्न करना है, उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बात किया कि भोजन की, तो यह मैं आपको बता देती हूँ कि भोजन करने का समय और नियम क्या है। देखिए माता वैभव लक्ष्मी के व्रत में प्रसाद जो होता है किसी चीज़ का चढ़ाया जाता है। अब ये हम बात कर लेते हैं। पहले मैं ये बता देती हूँ, प्रसाद में माता वैभव लक्ष्मी के व्रत में जो माता को प्रसाद पसंद होता है वो सफ़ेद भोग, जैसे खीर, साबूदाने की बनी खीर, मखाने की बनी खीर, या कोई भोग जो आप बना सकते हैं, या बतासे का भोग माता को बहुत प्रिय होता है, वो आप चढ़ा लीजिए, बना लीजिए। पहले व्रत में शुरू करके उद्यापन के दिन तक एक ही भोग आपको ज़रूर लगाना है माता को। फल में आप केला भोग में ले सकते हैं। ध्यान रखें कि आप जो भोग लगाएंगे आप वह हर बार वही भोग आपको लगाना है। अब दोस्तों माता को एक लाल पुष्प, आप ये व्रत शुरू कर रहे हैं तो कमल का पुष्प मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको कमल का पुष्प नहीं मिलता तो आप कोई भी बात नहीं, आप एक लाल पुष्प जरूर माता को अर्पित करें। कलश के नीचे इसमें दोस्तों अनाज में चावल रखा जाता है। जो कलश आप स्थापित करेंगे चावल के ढेर पर उस कलश को स्थापित करेंगे। वे चावल के ढेर को आप इधर उधर नहीं करना है, विसर्जित नहीं करना है। चावल को अगले दिन चिड़ियों को दाने के रूप में डाल देना है। अब दोस्तों कपड़ा, आप व्रत कर रहे हैं तो लाल रंग के कपड़े जरूर पहने पूजा में। हर शुक्रवार को उसी एक कपड़े को पहनकर आप शुद्धता से साफ करके रख दें और हर शुक्रवार को उसी वस्त्र को धारण करके पूजा कथा करें, वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करें। एक महत्वपूर्ण नियम यह भी है दोस्तों कि इस अपने घर में ही इस व्रत को करना चाहिए। यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं या तो दूसरे शहर जा रहे हैं, दूसरे के घर, तो आपको ये व्रत नहीं करना। जब आप वापस आएंगे अपने घर तब ये व्रत रखें, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं, आप उसे फिर से रखें। एक और बात, अगर महिलाएं पीरियड्स में हैं, सूतक है, तो ऐसे समय में आपको व्रत नहीं करना है। आपको स्किप करके अगले शुक्रवार को आपको ये व्रत रखना और फिर से आपको अपने व्रत की गिनती वहीं से शुरू करनी है जब तक कि 11 या 21 जितने का आपने संकल्प लिया वो पूर्ण ना हो जाए। अब बात करते हैं उद्यापन। उद्यापन करेंगे कैसे? आपको अपने घर में ही उद्यापन करना है जहां आपने ये व्रत शुरू किया है। अब दोस्तों इस व्रत में खाने का क्या विधान है? इस व्रत में ये है कि आपको एक समय मीठा भोजन करना है। कई लोग सेंधा नमक भी खा लेते हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो खा सकते हैं। एक समय भोजन संध्या काल में भी आप कर सकते हैं। अपनी पूजा संपन्न कर लें, उसके बाद आप एक समय का भोजन खा सकते हैं। अगर आपने भोग में खीर का भोग लगाया है लक्ष्मी माता को, वैभव लक्ष्मी माँ को, उसके साथ आप जो भी पूड़ी सब्जी रखना चाहते हैं, आप एक समय का भोजन, अनाज का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। दिन में आप अगर चाहते हैं पूजा के बाद फल चाय ले सकते हैं। देखिए आपकी भक्ति श्रद्धा के ऊपर है। अगर आपका शरीर साथ दे रहा है तो आप ऐसे ही व्रत रख सकते हैं। अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है तो आप फल चाय दूध ऐसी चीज़ें ले सकते हैं। दोस्तों अब बारी है उद्यापन वाले दिन। आपको क्या करना है? उद्यापन में आपको चाहिए होता है जितनी भी आपकी इच्छा हो। अगर आपने 11 व्रत किए हैं तो 11 पुस्तकें लाएं माता वैभव लक्ष्मी की। उद्यापन में आप उस पुस्तकों को रखेंगे और इस दिन कम से कम 7 सुहागिन महिलाओं को अपने घर पर बुलाएं, उनको भोजन कराएं। जैसे आप उद्यापन किया है, सर्वप्रथम आप उन स्त्रियों को टीका लगाएं, भोजन कराएंगी, पुस्तकें देंगी और उनका आशीर्वाद भी लेंगी। अब दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता देती हूँ, इस व्रत में दक्षिणा आपको नहीं देनी है। वैभव लक्ष्मी व्रत में दक्षिणा नहीं दी जाती है। उसके बाद अब इस व्रत को खोल लेंगी दोस्तों। तो इस प्रकार से जो विधि है उद्यापन की आपको करनी है। उद्यापन वाले दिन आपको हवन अवश्य करना है। लक्ष्मी माता के मंत्रों के साथ हवन बहुत ज़रूरी होता है।
उद्यापन वाले दिन तो हवन ज़रूर करें। दोस्तों तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, आपको इससे लाभ भी अवश्य प्राप्त होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आपके जो भी सवाल हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरह की सारी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेगी बेल आइकन प्रेस करने से। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।